हमारे रिचुअल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक जिसको हम कहते पूर्व मीमांसा और दूसरा जिसको हम कहते उत्तर मीमांसा। जो हमारा इमोशनलेस रिचुअलिस्टिक अप्रोच है उसको हम कहते पूर्व मीमांसा, कि हम ये काम कर रहे हैं जिससे फलाना हित होगा। हमारे जीवन में किसी भी वस्तु के सुख और दुख का निर्णय या रुचि और अरुचि का निर्णय 5 वस्तुओं के संचालन से निर्धारित होता है महामहिम, जिसको वेदांत की परिभाषा में तन मात्राएं कहा जाता है। मैं सरलीकृत कहकर निवेदन करूं, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक सब्जेक्ट की प्योरिटी भी नहीं होगी और तब तक सुनने में सिंसियरिटी भी नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में 5 प्रकार के साधनों से हम वस्तु का अनुभव करते हैं, जिनको तन्मात्राओं के रूप में शास्त्रों ने परिभाषित किया है। तन्मात्रा 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन तन्मात्राओं के अनुभव के लिए परमात्मा ने हमें या प्रकृति ने हमें इंद्रियां दी हैं, सेंसेस दिए हैं। कान, आंख, नाक, मुख और त्वचा, जिसके द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं। कोई वस्तु केवल अत्यंत दर्शनीय हो, पर दर्शनीय होने के साथ साथ वो स्वादिष्ट न हो। It is just good to see, but not good to taste, not good to hear, not good to touch. Then there is a particular kind of pleasure which we will experience. That's a human psychology. But on the other hand, if something is there which has even good to taste, you can even see it, you feel pleasure, it is good to see, but simultaneously it is also good to taste. Then the pleasure is on a different platform. It's raised, it's stimulated, it's increased. वहीं कोई वस्तु अगर स्वाद के साथ साथ शब्द भी अच्छा देती है तो आनंद की अनुभूति और वृद्धि को प्राप्त होती है। आज हम एक परफेक्ट वस्तु उसी को कहते हैं जो इन 5 परिवेशों में इन 5 परीक्षाओं को पास कर ले। एक अच्छा भोजन हमारे सामने थाली पर जब आए तो वो सूंघने में भी अच्छा होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए, उसका स्पर्श भी, टेक्सचर भी, उसका छू करके जो उसका अनुभव होता है वो भी अत्यंत सुकोमल होना चाहिए। और महामहिम खाने के बाद जब मुंह आहा बोल जाए तो उसने आवाज़ भी बहुत अच्छी दी है। क्या बात है। ये 5 मायनों पर जब कोई वस्तु प्रमाणित हो जाती है तो हम उसको श्रेष्ठतम वस्तु कहते हैं। इसी में अगर कोई वस्तु केवल 4 मायनों पर आती है तो हम इसको श्रेष्ठतम से कुछ नीचे अनुभव करते हैं। 3 और नीचे, 2 और नीचे, 1 और नीचे। कोई व्यक्ति देखने में अत्यंत सुव्यवस्थित लगता हो, बहुत अच्छी वस्त्र पोशाक शरीर पर उसने धारण की हो, उसके शरीर से गंध भी अत्यंत आनंददायक आ रही हो, गुड टू स्मेल, गुड टू सी, पर जब बोले तो हृदय को पीड़ा हो। ऐसी समस्या आप नित्य प्रति दिन भर में अनुभव करते रहते होंगे। हम लोग भी संचार के माध्यम से उसका लाभ लेते रहते हैं और फिर उसको नियंत्रित करने का
सामर्थ्य भी आपके पास है। भैया ठीक से बोलिए। वहीं जब पांचों मायनों पर कोई वस्तु प्रमाणित होती है तो वो सर्वोत्तम है। अब इसमें एक दूसरी और मनोवैज्ञानिक विवेचना है। भागवत हर बिंदु को स्पर्श करती है। कोई भूतपूर्व वस्तु जिसने पांचों मायनों को प्रमाणित कर लिया हो और उससे एक अति विशिष्ट आनंद की अनुभूति हुई हो, तो वो हमारे जीवन में स्मृति रूपक विद्यमान होती है, एज अ मेमोरी। और जब पुनरपि वही वस्तु दोबारा से सामने आती है, तब हमारी भूतपूर्व मेमोरी उसके प्रति हमारे आकर्षण को उत्पन्न करती है। अगर उसके प्रति पुराना अनुभव अच्छा न रहा हो तो हम उसके प्रति सामान्य उत्साहित होते हैं, और बहुत अच्छा रहा हो तो अति उत्साहित होते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। कोई बहुत वर्षों पहले वृंदावन आया हो तो उसका एक पर्टिकुलर अनुभव रहा, और वो उस अनुभव के द्वारा ही अपने पुनरागमन की योजना बनाने का विचार करेगा। ऐसे भी लोग हैं जो शायद ये विचार करके लौटते हों कि अब तो अगले जन्म में ही दर्शन होंगे प्रभु। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वापस लौटते ही, कुछ वर्षों पहले मेरी बद्रीनाथ में एक कथा थी। बहुत सारे लोगों को लेकर यजमान वहाँ पहुँचे, और जब कथा 7 दिन पूरी हुई महामहिम, मैं वापस वृंदावन पहुँचा, और अगले ही दिन वो भी मेरे साथ वाहन में आए थे मुझे छोड़ने। अगले दिन मैंने सामान्यतः स्मृति आई तो फ़ोन करके पूछ लिया, आप ठीक हैं, सब निपट गया, सब हो गया, पूर्ण हो गया आयोजन, कहाँ हो? आवाज़ ज़रा कम आती थी। तो बोले, आपको छोड़ने के बाद बद्रीनाथ की ऐसी स्मृति हुई कि मैं आज सवेरे फिर निकल गया दर्शन करने। अब ये अगर कोई दिल्ली से वृंदावन होता तो बहुत सामान्य बात होती, पर वो व्यक्ति 15-16 घंटे पहाड़ी रास्ते पर फिर सुबह 3 बजे निकल पड़ा दिल्ली से ही दर्शन करने के लिए। एक व्यक्ति का अनुभव इस स्तर का भी हो सकता है। बहुत सारे मेरे श्रोता ऐसे हैं, एक आज की सभा में भी हैं, जो पिछले मुझे ही 20-25 वर्ष, क्या मेरी 3 पीढ़ियों को अपने जीवन के 40-50 वर्षों से सुन रहे हैं। कई बार वही ग्रंथ है, वही विवेचना है, वही व्यक्ति है, पर उसके प्रति उनका उत्साह सतत उत्तरोत्तर वृद्धात्मक होता है, बढ़ता जाता है। हमारा भूतपूर्व अनुभव हमारे वर्तमान उत्साह का निर्णय करता है। वही हमारी मेमोरी, हमारे अट्रैक्शन को क्रिएट करती है। कई बार वेदांत में इसको पूर्वाग्रह भी कहा जाता है, और इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह का परित्याग कीजिए। इसलिए अध्यात्म इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करके हमारी चेतना को विकसित करता है, और उसी को प्रकट रूप, साकार शब्दमय रूप देने के लिए कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा ये अद्वितीय शास्त्र का निर्माण किया गया। आप स्मरण रखिएगा, क्योंकि इसकी एकेडमिक्स है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें 335 अध्याय हैं, और इसमें 12 स्कंद हैं। 12, 365, 1800। हमारे वृंदावन के एक विद्वान कहते महामहिम कि ये भगवान का टेलीफोन नंबर है। 12-365-1800। मल्टीवर्स, मल्टीनेशनल टेलीफोन नंबर है, केवल इंटरनेशनल नहीं है। किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता उसके मंगलाचरण से संपन्न होती है। एक ऑस्पिशियस डीड को ही मंगलाचरण कहा गया, जो भागवत में 3 श्लोकों में प्रकट होती है। मैंने कल श्लोकों का उच्चारण करके अपनी विवेचना को विश्राम दिया था। आज मैं उन श्लोकों की व्याख्या करते अपने विषय को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि केवल प्रेरणात्मक बात ही नहीं कहनी। जिस ग्रंथ को आधार रख कर के हम लोग बैठे हैं, उसकी विवेचना करते हुए आगे चलना ही एक
अनुष्ठान का स्वरूप होता है। हमारे यहाँ वेद का एक विभाग बना जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। 4 प्रकार से शास्त्रों में लिखा गया है। मंत्रात्मक, सूत्रात्मक, स्तोत्रात्मक। एक तो सूत्र से विषय को रखा गया, एक मंत्रों से विषय को रखा गया, एक स्तोत्रों से विषय को रखा गया और श्रुतियों से विषय को रखा गया। इन चारों की तारतम्यता जब कहीं प्राप्त होती है तब उसको हम शास्त्र कहते हैं। उसका स्वरूप ब्रह्म सूत्र में एक विभाग को पुष्ट करता है। भागवत को ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य कहा जाता है। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम। व्याकरण की दृष्टि से भागवत जैसी विवेचना अन्य किसी शास्त्र में उपस्थित नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे व्याकरण के सूत्र अप्लाई करने पड़ते हैं इसके श्लोकों के अर्थ लगाने में, जिसमें कम से कम 11 वर्ष के अध्ययन की आवश्यकता पड़े, केवल संस्कृत ग्रामर। अगर हम लिटरेचर की दृष्टि से देखें तो हिंदी लिटरेचर में 9 प्रकार के रस हैं और रामचरितमानस में आदरणीय कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने 9 के 9 रस एक ग्रंथ में प्रकट किए। एक ही पुस्तक में 9 रसों का, प्रत्येक साहित्य में एक रस पर एक पुस्तक लिखी जाती है, पर तुलसीदास जी ने 9 रसों को रामचरितमानस में प्रकट किया। मैं आपसे निवेदन करूं महामहिम, श्रीमद् भागवत के एक ही श्लोक में 9 के 9 रस प्रकट हैं। दशम स्कंद में सुखदेव जी ने एक ऐसा श्लोक लिखा जब श्री कृष्ण कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं, तब वीर भी है, शांत भी है, करुण भी है, बीभत्स भी है, रौद्र भी है। 9 के 9 रस एक श्लोक में प्रकट किए, इसलिए साहित्य की दृष्टि से भी ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। वेदांत की दृष्टि से ये विशुद्ध वेदांत का भाष्य है और यहां तक इसे ग्रंथ की श्रेणी में नहीं, इसे भगवत श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं परमात्मा ने शब्दमय अवतार ग्रहण किया है ग्रंथ के रूप में। इतिहास का वर्णन है कि ऊधों ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि श्याम सुंदर, जब जब भगवान ने गीता में श्लोक कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस राज्य में समस्या हुई है तब तब आपने अलग अलग अवतारों को धारण करके उसका निराकरण किया है। जब कभी हिरण्यकश्यपु आया तब आप नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, जब कभी रावण और कुंभकर्ण आए तब आप राम के रूप में प्रकट हुए, जब कभी कंस शिशुपाल जैसे दुराचारी इस राज्य का शासन करते थे तब आप स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर इस राष्ट्र की रक्षा करते हैं। अब युग की दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग आने वाला है, अब कैसे काम होगा? अब तो आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब तो कई प्रकार से आपको अवतार लेना पड़ेगा। कई पूतनाएं, कई रावण, कई कंस, कई हिरण्यकश्यपु एक साथ आज के समाज में प्रदर्शित होते हैं। व्यक्ति के द्वारा की गई भ्रूण हत्या पूतना से कम प्रतीत नहीं होती। व्यक्ति के द्वारा किए गए दुस्शासन दुर्योधन की तरह ही प्रतीत होते हैं। अपने परिवार के शोषण करने की भावना ही दुर्योधन जैसी, कंस जैसी भावना को प्रकट करती है। अब आप कितने अवतार लेंगे? तब श्री कृष्ण ऊधव को उत्तर देते हैं, अब अवतारों से काम नहीं चलेगा, संस्कार से काम चलेगा। इसलिए मैं अब ग्रंथ का अवतार धारण कर रहा हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान की श्रेणी देकर के भगवान का ग्रंथावतार भी कहा जाता है। इस प्रकार इसकी विवेचना करते ब्रह्मसूत्र के भाष्य का निरूपण करते हुए प्रथम श्लोक की संरचना की जाती है, जिसमें ब्रह्मसूत्र के लगभग 30 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। मैं बड़ी सरलता से और विनम्रता से उसका प्रकाश करूं। वेदव्यास पहला श्लोक ज अक्षर से शुरू करते हैं। आदरणीय, जब संस्कृत में कोई भी वस्तु ज से शुरू की जाती है तो भाषा का एक प्रयोग है।
आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो जिस वर्ड से शुरू हो रहा है वो उसके प्रति एक इमोशन को क्रिएट करता है। तो संस्कृत ग्रामर में जब कोई भी चीज ज से शुरू की जाती है तो वो ये बताती है कि ये वस्तु करुणा प्रधान है। जब कहीं आपको कंपैशन रिवील करना हो तो आप अपने स्टेटमेंट को ज से शुरू करते हैं। और ऐसा बहुत सारे वैदिक पौराणिक शास्त्रों में देखा गया है। करुणा के बिना इतने विशुद्ध ज्ञान को समाज में कैसे दिया जाएगा? आज एक छोटे से कोट के ऊपर भी राइटर रॉयल्टी लेना चाहता है। मैं तो आश्चर्य करता हूं महामहिम, अगर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रॉयल्टी किसी दिन मांग ली तो पूरी दुनिया ही कहीं नीलाम ना हो जाए। कहीं वेदों की रॉयल्टी व्यास ने मांग ली तो क्या होगा? बड़ा आश्चर्य है। इसलिए करुणा ही ऐसे ज्ञान को सार्वभौमिकता प्रदान करती है। बिना करुणा के आप ये कैसे देंगे? करुणा में व्यक्ति हिसाब से ऊपर उठता है। करुणा का मतलब यह है कि आई एम नाउ बियॉन्ड द कैलकुलेशंस। हम में जब तक कंपैशन नहीं होगा तब तक गणित होगी ही होगी, और जब तक रूंगटा जी गणित होगी तब तक लेने देने का हिसाब बना रहेगा। आपने हमें ये दिया, हमने आपको ये दिया, ये हिसाब रोज चलता है और हम और आप इसका रोज अनुभव करते हैं। मुझसे ज्यादा तो आप अनुभव करते हैं। पर जब कहीं करुणा आकर के प्रकट होती है तब ये हिसाब समाप्त हो जाता है। पुत्र के साथ कोई हिसाब नहीं किया जाता, पुत्री के साथ कोई हिसाब नहीं किया जाता। संतति अपने मां के साथ क्या कभी हिसाब करेगी? गाय का दूध 50-60 रुपया लीटर बाजार में मिलता है। मां तेरा हाइब्रिड है तो 500 रुपया लीटर भी मांगू तो तूने मुझे 3 बरस तक पिलाया है। मैं ओवरऑल कैलकुलेशन भी करूं तो 1000 लीटर होगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 करूं कितना होता है? हाँ? 5 लाख रुपया तेरी सेवा में समर्पित करूं, मेरा तेरा हिसाब क्लियर। ऐसा कुपुत्र आ जाए तो संसार का दुर्भाग्य होगा। ये करुणा ही संबंधों का निर्वाह करती है। आप इतनी व्यस्तता में यहां बैठे दोनों जन सुन रहे हैं, सुनने का संकल्प कर रहे हैं, ये करुणा के बिना संभव नहीं है। मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, ये करुणा के बिना संभव नहीं है। एक एक शब्द की भी कीमत लगाने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए मेरे दादा गुरुदेव कहते हैं कारुण्यात संप्रकाशितम। हमारे भीतर जो करुणा है वही हमारे भीतर ब्रह्मांश है। हमारे भीतर परमात्मा किस परिवेश में कहाँ है? जब कंपैशन पैदा होता है तो समझिएगा कि उस समय आप नहीं बोले, आपके अंदर बैठा ईश्वर बोला है। कंपैशन। इसलिए सबसे पहली शुरुआत ज अक्षर से की गई। व्यास कहना चाह रहे हैं मैं करुणा में डूब करके पूरी जगती को यह ज्ञान दे रहा हूं। जिज्ञासा लेवल्स में नहीं होती, टू लुक एट द इनसाइट, कि इसके भी भीतर और क्या है, इसके भी भीतर और क्या है, इसके भी भीतर और क्या है। सही बात तो यह है, जिज्ञासुता का अर्थ होता है खास वेदांत में या वेदों में या हमारी संस्कृत में जब जिज्ञासा शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका मूल अर्थ यही है कि इस वस्तु में ईश्वर है कि नहीं है। इसलिए जिज्ञासा केवल ब्रह्म की ही है।